देखिए प्यारे बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो इंटर में आप देखिएगा कि आंशिक बिंदुओं के द्वारा समाकलन बताया था। अगली कड़ी में देखिए, अब आपको ऐसा रूप मिलेगा कि उस पद को पूर्ण वर्ग बना करके, कैसे पूर्ण वर्ग बना करके, पूर्ण वर्ग बनाकर, ठीक है, पूर्ण वर्ग बना करके हमको क्या करेंगे, गुणनखंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, गुणनखंड बनाएंगे। तब उसके हम फॉर्म बनाएंगे सूत्र वाली, तब सूत्र का प्रयोग करेंगे, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। जैसे कोई आपका सवाल लिया है 2x² प्लस का 5x प्लस 3, ध्यान रखिए ऐसे सवालों में x² के पास कोई अंक नहीं होना चाहिए। तो 2 हमको क्या है, कॉमन देना पड़ेगा। x² प्लस का 5/2x प्लस का 3। ठीक, अब आप कहे सर इसे हम कैसे बनाएंगे पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग मेरे हिसाब से एक बड़ा सबसे अच्छा आइडिया ये वाला है, x के गुणांक का आधा करिए। तो 5/2 का आधा करेंगे ना, आधा कर दिया, उसका वर्ग करिए, वर्ग हो जाएगा 5 × 5, 5/4 का मतलब 25/16, यानी 25/16। इसमें जोड़ना पड़ेगा, इतना हमको घटाना पड़ेगा। तो कुल बात यह है कि इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो इस x के गुणांक का आधा करिए, आधा कर लिया, वर्ग करिए, जो वर्ग आएगा हमारा 25/16 उसको इसमें जोड़िए, उसको ही घटाइए, तब हमारा बनेगा पूर्ण वर्ग। तब सूत्र का प्रयोग करके तब सवाल लगाएंगे। तो ये हमारी नोट दिस पॉइंट है। तो पूर्ण वर्ग बना करके हम कैसे फैक्टर करते हैं। तो देखिए आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हमारा। तो 7 के देखिए इसकी प्रश्नावली है। सवाल पहला आपका दिया गया है, इंटीग्रल 1/2x² प्लस का 2x² प्लस 2 नहीं था, x² प्लस का 2x प्लस 5 dx, x² प्लस का 2x प्लस 5। अब आप इसमें देखें कि हमारा x² के पास कोई अंक भी नहीं है, सवाल आसान है। अब इसमें क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि हमारा पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए वही आपको खोजना है, क्या जोड़ें कि हमारा पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये तो आपका आसान है, 1/x² प्लस 2x, इसको लिख दें 5 को, तो 4 + 1 लिख रहे भैया। ठीक है, 1/x² प्लस का 2x प्लस 1, एक में क्लोज कर दिया और 4 एक में लिख दिया। ठीक है, तो 1/, ये आपका बन गया x + 1 का होल स्क्वायर और 4 हो जाएगा 2 का वर्ग dx। भाई 5 को लिख दिया, 4 × 1, इसको देखा जाए ये और ये एक में क्लोज कर दिया, अलग कर दिया। ये x + 1 का होल स्क्वायर हो गया, a² + b² + 2ab, 4 को 2 का वर्ग कर दिया। ये आपका सूत्र बन गया 1/x² प्लस का a², है ना। तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है कि 1/a2 tan इनवर्स x/a, x ही पूरा है, x + 1/a कितना है 2 और प्लस c। तो यही आपका आंसर हो गया भैया, ये आपका आंसर हो गया। क्यों, इसमें आपका कुछ भी नहीं है कि ये हमारा सवाल था, ये ऐसे लिख दिया, एक को यहां कर दिया, ये सूत्र बन गया, 4 को 2 लिख दिया। और 1/x² प्लस का a², ये होता है 1/a2 tan इनवर्स x
अपॉन ए प्लस सी आंसर। तो ये हमारा इसमें हमको कुछ नहीं करना पड़ा, तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। अब इसी के कड़ी में अगला आप क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा देखिए। दूसरा आपका हो जाएगा सवालों में, देखिए तीसरा देखिएगा कि 1/, तीसरा दिया है इंटीग्रल 1/2x² प्लस का 5x प्लस का 3x। 1/2x² प्लस 5x प्लस 3। अब इसमें आप देखिए, हमने बताया था x² हमारा प्योर होना चाहिए। यहाँ 2 दिया गया है और 2 को कॉमन लेना पड़ेगा। इंटीग्रल 1/2 कॉमन आ गया, x² प्लस 5/2x प्लस 3/2 dx। अब मैंने आपको बताया था कि इसका x से गुणा का आधा करिए ना, तो 5/2 का आधा करेंगे, 5/4 वर्ग करेंगे तो 25/16। इतना जोड़ना पड़ेगा, इतना हमको घटाना पड़ेगा। इंटीग्रल 1/2 बाहर निकाल लें, 1/x² प्लस 5/2x प्लस 3/2। तो कितना जोड़ते हैं, 25/16 जोड़ दिया, तो इतना हमने इसमें से घटा दिया। जितना जोड़ेंगे उसको उतना हमको घटाना पड़ेगा। अब देखिए 1/2 इंटीग्रल 1/x² प्लस 5/2x। यह तो हमारा बीच का अंक धन का दिया गया है, तो इसमें से धन की संख्या यहाँ हमको जोड़नी पड़ेगी। अगर ये माइनस होता तब भी हमारी पॉजिटिव आती। तो कितना जोड़ेंगे, 25/16। एक में क्लोज कर दिया, क्या बचा, ये हो गया, ये हो गया, ये बचे ना हमारे। तो कितना बचा, 3/2 बचा और माइनस के 25/16। यहाँ 16 आपका लासा आ जाएगा, तो 2 से 8 बार, 8 से 24 हिसाब करेंगे। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। इसे खोलेंगे तो a² प्लस b² 25/16 प्लस 2ab 2ab 5/4 निकल गया 2 बार, तो 5x/2 तैयार है ना। तो आपका पूरा वाला ये मिलता दिखाई दे रहा है। इसे लिख सकते हैं x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। इसका लासा हमारा आ गया 16, 2 से दिया 8 बार, 8 से 24 माइनस के 25 dx 1/2 dx बटे x प्लस 5/4 का स्क्वायर माइनस का बचेगा 1/4 का वर्ग कह सकते हैं। अब आपका हर में सूत्र बन गया 1/x² माइनस का स्क्वायर। ये क्या होता है, 1/इंटीग्रल 1/x² माइनस का स्क्वायर। ये होता है 1/2 log x माइनस a/n प्लस a। होता है ना, ये हमारा x हो गया, यहाँ a हो गया। 1/2a, a कितना, 1/4 log x माइनस a x प्लस 5/4 माइनस 1/4 बटे x प्लस a।
ठीक है, कट गया हमारा। अब एक घर मान लिया जाए, 4 लाता आएगा 4x, ये पूरा आपका हल कर लो। तो आप आगे इसमें देखिएगा आपका आंसर, ये अब हो गया log 4 आ गया 4 + 5 -1/4, घर में लाता आपका आ गया 4, तो 4x + 5 + 1/4, 4 कट गया, log 4x + 4 / 4x + 6 log 2 कॉमन आ गया हमारा, तो 2x + 2 बटे 2 कॉमन आ गया, 2x + 3, ये कट गया, log 2x + 2 बटे 2x + 3, वैसे यहाँ से 2 कॉमन और आ जाएगा, लेकिन 2 कॉमन क्यों है, यहाँ कोई काम का नहीं है, कॉमन रख के फायदा से, तो आपका इतना ही आंसर हो जाएगा कि 1 log 2x + 2 2x + 3। ठीक है, तो ध्यान रखिए सवालों में कि अगर 2x आता है 2 कॉमन लेना पड़ेगा, इतना बन गया, x उड़ा का आधा करिए तो आ गया 5/4, फर्क किया इतना हुआ, पूरा उठाया, ये और ये एक में क्लोज कर दिया, इसका हमने ये हो गया, लासा लिया इतना आया, ये बन गया 1/x² - a², ये होता है 1/2 था हमारा, 1/2a log x - a/x + a, ये भिन्न को हल कर दिया, आपका आंसर तैयार है। तो आज इस सवाल को लगाइए तीसरा, उसके बाद सवाल लगाइए, तो सवाल आपके एक और टाइप के हैं, उनको कल कराएंगे, लेकिन सवाल लगाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।